भगवान शीघ्र ही हमारे हृदय भवन में आकर के बैठ जाएंगे। आज व्यक्ति अपने तन को खूब साफ बनाता है, खूब सुंदर बनाता है, लेकिन माताओं, जिस तन पर दुनिया भर के लोगों की नजर रहती है, हम उस तन को तो खूब सजाने का प्रयत्न करते हैं, खूब प्रयास करते हैं कि व्यक्ति हमें देखे तो हमें देख करके प्रसन्न हो जाए, लेकिन कभी व्यक्ति, कभी जीव आत्मा उस परमपिता परमेश्वर को सजाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि इस आत्मा का सबसे बड़ा पति यदि माना गया है तो वो पार ब्रह्म परमात्मा है। जैसे हम इस तन को सजाने का प्रयास करते हैं, हो सके तो इस ज्ञान रूपी गंगा में आकर के अपने तन को भले मत नहलाना, लेकिन अपने मन को नहला करके जरूर जाना महाराज। क्योंकि आज यदि जीव के जीवन में सुख नहीं है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो उसका एक ही कारण है, उसने तन को तो खूब सजाया, उसने तन को तो खूब नहलाया, लेकिन उसने मन को नहीं नहलाया। और जिसने अपने मन को नहीं नहलाया, समझ लीजिएगा उसके जीवन में कृपा हो ही नहीं सकती। उस जीव ने यदि अपने मन को नहीं नहलाया तो उसके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता। आज हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति दुखी बैठा हुआ है, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति कोई मानसिक रोग को लेकर के बैठा है, तो कोई शारीरिक रोग को लेकर के बैठा है, लेकिन दुखी जरूर है महाराज। लेकिन कहा जाता है सुखी भी यदि कोई व्यक्ति है तो वही व्यक्ति है जिस जीव के जीवन में भगवान का भजन है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, 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 हरि भजन ना जाई कलेसा। बिना हरि के भजन के बिना जीव के जीवन से कलेश जाने वाले नहीं। माताओं, यदि आप भी आपके दुखों को दूर कराना चाहते हो, कौन कौन चाहता है हाथ ऊंचा करके बताएगा भैया। चाहो कि नहीं चाहो भैया, बोलो नहीं। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना अपने जीवन से दुखों को दूर हो जाए हमारे जीवन के दुख, चाहते हो? यदि जीवन से दुखों को दूर कराना चाहते हो तो आज से ही हरि का भजन करने लग जाना, आज से ही उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करने लग जाना, आज से ही अपने मन को उस गोविंद में लगा देना। यदि आराम अपने जीवन में चाहते हो, आराम की यदि तलब लगी है तो आ जाना मेरे राम की शरण में, आराम मिल जाएगा। आ जाना मेरे राम की शरण में, आराम मिल जाएगा। आराम तो सब चाहते लेकिन राम को कोई नहीं चाहता है। क्यों भैया, चाहो कि नहीं चाहो? यदि हमारा साथ कोई जाएगा और यदि हमारे साथ जीवन पर्यंत यदि वहां तक भी कोई जाने वाला है तो वो परमपिता परमेश्वर का नाम है, इसके अलावा हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। इसलिए हो सके उस कृपा का सदुपयोग करें। कृपा आने के बाद अपने मन को निर्मल बनाए, निर्मल मन बनाने के बाद अपने मन को कृष्ण में लगा दे। मन हो जाएगा कृष्ण में, मन हो जाएगा राम में। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन को किस में लगा दिया? राम
व्यक्ति अपने मन को लगा ही नहीं पाता है भगवान, इसलिए हो सके तो मन को परमात्मा में लगा दें, उसके भजन में लगा दें। और जब उसके भजन में हम लगा देंगे इस मन को, तो ये मन मोर की जैसे इधर उधर जाएगा तो सही, लेकिन महाराज मोर वन को छोड़कर नहीं जाता। ऐसे जब इस मन रूपी मोर को हम भगवान के भजन में लगा देंगे, मन रूपी मोर को राम कृष्ण के स्मरण में लगा देंगे, तो मन रूपी मोर भी भगवान श्री हरि हरि की कथा में ही जाकर के बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि मन को कृष्ण में लगा दिया है। इसलिए भगवान भी कहते हैं मन को मुझ में लगा दे। एक बार तू मुझे ये सारा डिपार्टमेंट मुझ पर छोड़कर इसको तो देख, यदि मैं तेरा काम ना बना दूं तो फिर कहना। लेकिन आज जीव जितना सांसारियों पर विश्वास करता है उतना परमात्मा पर नहीं करता है। इसलिए हो सके उस परम तत्व का, उस पारब्रह्म परमात्मा पर विश्वास बना करके रखो। नाम जाप मम दृढ़ विश्वासा, जिसको विश्वास है भगवान के नाम पर, वो महाराज कहीं पर नहीं भटक सकता। क्यों? क्योंकि राम ने तो किसी किसी का उद्धार किया है। किसी किसी का कहा जाए तो राम गौतम नार अहिल्या के द्वार जाकर के उनको स्पर्श नहीं किया, दूर से रज को स्पर्श करके गौतम नार अहिल्या को, उस शिला बनी बैठी थी उसको अहिल्या बना दिया। और तो और मेरे राम ने सबरी के द्वार पर जाकर के सबरी का उद्धार कर दिया। और तो और मेरे राम ने उस गीत अजामिल का उद्धार कर दिया। लेकिन राम ने किसी किसी का उद्धार किया है, लेकिन राम के नाम ने किसी किसी का नहीं, राम के नाम ने हर किसी का उद्धार कर दिया है। हमने राम को नहीं देखा, लेकिन राम के नाम को जरूर देखा है। नाम जाप मम दृढ़ विश्वासा। एक बार विश्वास बना लीजिए कि यदि मेरे जीवन में राम का नाम है तो मैं कहीं पर भटक नहीं सकता, कहीं पर अटक नहीं सकता। और अटक भटक भी जाऊं तो राम आए या ना आए, लेकिन राम का नाम मुझे जरूर उस उलझन से, उस समस्या से बाहर लेकर के आ जाएगा। क्योंकि जिस परिस्थिति में, जिस पल में, जिस क्षण में परमात्मा रखे, उस परिस्थिति में हमें आनंद में रहना चाहिए। साधक गाता है सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, इधर यहाँ पर ला करके भी उसने बिठाया है। अब कितने कामों को हम छोड़ करके आए हैं, उन कामों को भूलिएगा, उस बात को याद रखिएगा। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि
हो तू अकेला राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। थोड़ा बड़ा दोनों हाथ मस्ती के साथ और किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा इसलिए भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। उसकी दुआ कबूल ना हो तो वो अपने भगवान उसके देवता को भी बदल दिया करता है। लेकिन जहाँ सुख आता है एक क्षण में अपने भगवान को भूल जाता है। लेकिन परमात्मा कहा करते हैं कि जीव मेरे लिए वही जीवात्मा बन सकती है, जीव मेरे लिए वही जीवात्मा बन सकती है जो हर परिस्थिति में मेरा गुणगान करना जानता होगा। इसलिए आपको भी हम बता रहे हैं, हर परिस्थिति में आनंद से रहिएगा। दोनों हाथ ऊंचे करके बड़े भाव के साथ
झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। फिर भी धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। और सीताराम 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 कहिए। जिस परिस्थिति में परमात्मा रखे उस परिस्थिति में मस्त रहिएगा। महाराज पता है इस कथा को त्रिवेणी संगम कहा गया है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को त्रिवेणी संगम कहा गया है। क्यों कहा गया है इसको त्रिवेणी संगम? कहा गया है कि महाराज इस कथा में भी हर व्यक्ति तीन तीन है, हर व्यक्ति तीन तीन है। कौन कौन? ये कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। इस कथा को, इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी की कथा को कौन कौन कहां कहां पर श्रवण करा रहे हैं बताया जा रहा है कि नेमिषतीर्थ में सोनक जी को श्री सूत जी महाराज कथा का दर्शन करा रहे हैं। बताया जा रहा है बद्री विशाल में श्री सूत जी महाराज शनकादि ऋषियों के द्वारा देव ऋषि नारद जी को कथा का दर्शन कराया जा रहा है। तीसरी बात, सुक्ताल तीर्थ में बैठ करके श्री सुखदेव महाप्रभु के द्वारा इसी कथा का गुणगान, इसी कथा का रसास्वादन राजा परीक्षित जी महाराज को कराया जा रहा है। कितने हो गए? तीन हो गए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। और मैं आपको बताऊं जो कथा यहाँ चल रही है ये भी त्रिवेणी संगम में ही चल रही है महाराज। एक तो यहाँ चल रही है, एक यहाँ चल रही है और एक यहाँ चल रही है महाराज। श्री राम चल रही कि नहीं चल रही है? क्यों? क्योंकि इस कथा को त्रिवेणी संगम कहा गया है। और परमात्मा यदि रिसोर्ट भी देखते हैं, जगह भी देखते हैं, तो वो परमात्मा ही देखते हैं, कोई जीवात्मा कथा की जगह को बुक नहीं करता है महाराज। नहीं तो कथा आपने देखा होगा हर जगह एक ही सत्र में चलता है, एक पंक्ति क्रम बैठाया दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर त्रिवेणी संगम की कथा है तो त्रिवेणी संगम जैसे बैठे हुए हैं महाराज। इसलिए हो सके तो इस त्रिवेणी संगम में जब हम गोता लगा रहे हैं, मन वाणी को पावन इतना सुंदर बना ले, इतना सुंदर बना ले, परमात्मा रीझ जाए, कृपा कर जाए। श्री वेदव्यास जी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये कथा त्रिवेणी संगम की कथा है। वेदव्यास जी के द्वारा बताया जा रहा है यदि मैं आपको इस कथा का दर्शन कराऊं और कथा का रसास्वादन कराऊं, तो कथा का रसास्वादन कराने से पहले श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान के स्वरूप का, भगवान के नाम का, भगवान के धाम का परिचय दे रहे हैं। और हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका परिचय लेते हैं, और यदि जब तक उसका परिचय हमारे पास ना हो तब तक हम उस व्यक्ति को उसके नाम के, उसके काम के, उसके धाम के द्वारा नहीं पहचान पाते। जानते हो क्या माता? उदाहरण के दौर से समझिएगा, यदि आपके बेटा या आपकी बेटी का संबंध करना है आपको, तो पहले बेटे के बारे में भी आप बताओगे। जिस बेटी को आप लेकर के आ रहे हो उसके बारे में भी जानकारी लोगे, कहाँ की है, क्या करती है, क्या नाम है। इसलिए वेदव्यास जी भी कह रहे हैं यदि जब तक जीव भगवान के स्वरूप का, भगवान के धाम का, भगवान के नाम का परिचय ना दे तो भगवान से उस व्यक्ति को प्रेम नहीं हो सकता। हम किसी व्यक्ति को स्नेह कब कर पाते हैं? जब कर पाते जब उसके परिचय को हम पूर्ण रूप से ले लेते हैं। और हमें भी भगवान का परिचय किस शब्दों में श्री वेदव्यास जी महाराज दे रहे हैं, आओ भाव के साथ श्लोक के माध्यम से सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि और तापत्राय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। इस श्लोक के माध्यम से भगवान का परिचय जन जन तक पहुंचाया श्री वेदव्यास जी महाराज। भगवान के स्वरूप का दर्शन कीजिएगा। सच्चिदानंद, केवल सच्चिदानंद का अर्थ सुनिएगा। भगवान भक्तों के मध्य, भगवान भक्तों के बीच किस स्वरूपों में दर्शन दे रहे हैं। कहा जा रहा है भगवान अपने भक्तों को सच्चिदानंद बनकर के दर्शन दे रहे हैं, लेकिन दिख कैसे रहे हैं, लग कैसे रहे हैं भगवान। श्री वेदव्यास जी बता रहे हैं कि सच्चिदानंद रूप के द्वारा भगवान दर्शन तो दे रहे हैं, लेकिन तीन स्वरूपों में दर्शन दे रहे हैं। कैसे? सतघन, चित्तघन और आनंद घन। सत, चित्त और आनंद यानी सच्चिदानंद बन करके मेरे प्रभु जी दर्शन दे रहे हैं भक्तों को। लेकिन महाराज सच्चिदानंद तो हम बात बात पर कह देते हैं, लेकिन सत्य वास्तविकता है क्या? सत्य कहा किसको जाता है? सत्य होता क्या है? संतवाणी में दर्शन कराया जाता है। किस नाम के अलावा दुनिया में और कोई चीज सत्य नहीं है। यदि इस कलिकाल में, इस दुनिया में यदि कुछ सत्य है तो वो परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद का नाम ही सत्य है। आप तो कुछ और सत्य नहीं। कहा कि भगवान का नाम सत्य है, मध्य में सत्य था, और कहा जाता है कि युगों युगों तक जब तक हम भी नहीं रहे तब तक भगवान का नाम सत्य रहेगा महाराज। इसलिए तो जब हम व्यक्ति को वैकुंठ के लिए छोड़ने के लिए जाते हैं, श्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं, तो उसको ले जाते वक्त क्या कहा जाता है? राम नाम बोलो नहीं भैया, क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है। आज बोल लीजिए, उस दिन तो हम दूसरे के कंधे पर सोते रहेंगे, उस दिन बोल पाए नहीं बोल पाए, इसलिए आज ही बोल लीजिए क्या? राम नाम सत्य है। राम का नाम सत्य है। राम का नाम मध्य में सत्य था, और राम का नाम ही युगों युगों तक सत्य रहेगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में यदि हमारे साथ भी कुछ जाने वाला है तो हमारे साथ धन दौलत जायदाद नहीं जाएगी। यदि हमारे साथ भी वैकुंठ तक यदि कुछ चीज जाएगी, परमात्मा के धाम यदि हम पधारेंगे, तब हमारे साथ भी यदि कुछ चीज जाएगी तो वो परमात्मा का नाम जाएगा। इसके अलावा कुछ और नहीं जाने वाला, राम का नाम जाएगा। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि महाराज खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ये बात सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं कि तुम आए थे तो खाली हाथ, लेकिन तुम जाओगे खाली हाथ नहीं। अपने हाथों में धन दौलत जायदाद लेकर जाओ या ना जाओ, लेकिन अपने हाथों में, अपने मुख में, अपनी वाणी में, अपने अंतःकरण में, अपनी आत्मा में उस पारब्रह्म परमात्मा की छवि और उसके नाम को हम जरूर हम अपने साथ में लेकर के जाएंगे महाराज। और उसी नाम को ले जाने के लिए आज यहाँ पर बैठ कर के हम राम का नाम स्मरण कर रहे हैं। हमें क्या आवश्यकता है भगवान के नाम को लेने की? लेकिन महाराज हमारे साथ हमें कुछ ले जाना है, इसलिए किसके नाम को ले रहे हैं? राम के नाम को ले रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाता है तो व्यक्ति राम के नाम को असत्य बता देता है और बाकी हर चीज को सत्य बता देता है। लेकिन महाराज ये इतना संभव नहीं है कि आप दुनिया की हर चीज को संभव कर लो और राम के नाम को असंभव कर लो। अरे महाराज, यदि राम के नाम को आप असंभव बता दो तो सबरी के घर कौन आए थे? यदि आप राम के नाम को असंभव बता दो, राम के नाम को असत्य बता दो, तो महाराज उस गीत अजामिल का उद्धार किसने किया था? यदि राम के नाम को हम असत्य बता दें तो महाराज उस गौतम नार अहिल्या का उद्धार किसने किया था? उस गौतम नार अहिल्या का उद्धार भी किया था तो मेरे राम ने किया था, इसके अलावा किसी और ने नहीं किया था। मां भगवती पार्वती मैया ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु
क्या दिन रात राम राम जपते रहते हो, क्या कारण है आपका राम का नाम लेने का? भगवान शिव कहते सती, हे पार्वती, ये तो मैं जानता हूँ कि मैं अपने राम का नाम लेने से मुझे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, क्योंकि वास्तव में जो परमात्मा का नाम संकीर्तन गाता है, जो परमात्मा का स्मरण दिन रात करता है, वो जीव ही जान सकता है कि इसके नाम में कितना आनंद है। और जो इस नाम को नहीं लेता होगा वो तो महाराज सांसारिक व्यक्ति सांसारिक प्रपंचों में उलझ करके उसको ही वो अपना सुख मानता है। लेकिन वास्तविकता में यदि देखा जाए तो सांसारिक सुख भी यदि है तो वो कुछ क्षण मात्र का है, बहुत समय तक का नहीं है, वो सुख बहुत दिनों तक का नहीं है। यदि सांसारिक प्रपंचों में आप उलझ ही गए हो तो वो सुख बहुत दिनों का नहीं है माताओं, वो बहुत कम समय तक का है। आज व्यक्ति का जन्मदिन आता है तो व्यक्ति कहता है कि अब मेरी उम्र बढ़ गई, लेकिन उसे क्या पता कि वो घटता जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा है। बिंदु जी महाराज ने कहा है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, रिश्तेदार भी हक निभाएंगे तो केवल और केवल श्मशान तक, और बेटा भी अपना हक निभाएगा तो केवल और केवल अग्निदान तक, और बेटी भी अपना फर्ज अदा करेगी तो महाराज वो कन्यादान तक। इसके अलावा हमारे साथ यदि कुछ जाएगा तो वो राम का नाम जाएगा, इसके अलावा कुछ जाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ। जब राम का नाम हमारे साथ जाएगा तो क्या दिन रात हम इस जेब को भी भर रहे हैं, उस जेब को भी भर रहे हैं। अरे हो सके तो इन जेबों को भरो या मत भरो, लेकिन हो सके तो मन रूपी जेब को जरूर भरना, धन से नहीं, राम के नाम को अपना धन बना करके भर लेगा महाराज। क्यों? क्योंकि ये जो धन है ना वो ऐसा धन है जो भारत में ही नहीं, जो नीचे ही नहीं, वो ऊपर भी चलता है। माँ पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या राम के नाम को लेते जाते हो? देखिए वो चार व्यक्ति पांचवी व्यक्ति को कंधे पर बिठा करके जला करके आ गए, और जब ले जा रहे थे तो बार बार राम का शब्द कह रहे थे कि राम नाम सत्य है। लेकिन प्रभु मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपका राम का नाम दो क्षण के लिए ही सत्य है? क्या आपका राम का नाम ले जाते वक्त ही सत्य है? क्या आपका राम का नाम वहां तक छोड़ने तक सीमित रहे, वहां तक ही सत्य है? भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती मेरा राम का नाम सत्य है, मध्य में सत्ता, अंत युगों युगों तक सत्य रहेगा। पार्वती जी ने कहा, मैं नहीं मान सकती कि वो सत्य रहेगा। भगवान शंकर जी ने कहा, चलो शमशान घाट, और भगवान शंकर जी शमशान घाट लेकर के गए माँ पार्वती जी को, और जिस व्यक्ति को जलाया था वो व्यक्ति जल करके खाक हो गया, और हम भी जब जलेंगे तो एक न एक दिन हमको भी खाक में ही मिलना है। इसलिए तो कहा जाता है कि मत कर काया रो अभिमान, वो मत कर काया रो अभिमान, वो मत कर माया रो अभिमान। किस बात का अभिमान करते हैं? काया का, माया का? महाराज माया भी मेल के जैसा है, आज है कल नहीं होगी किसको पता, और काया भी आज सुंदर है कल सुंदर नहीं होगी किसको पता। इसलिए एक न एक दिन खाक में मिलना है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती देखो इस व्यक्ति को जलाया गया है, और जल करके कैसा हो गया? खाक हो गया। होते कि नहीं होते माताओं जल करके खाक? होते कि नहीं होते? बोलो नहीं भैया, खाना बोल दिया जल करके खाक हो जाना है। और भगवान शिव उस शमशान घाट पर जाकर के उस व्यक्ति की चिता से जो राख बनी थी, उस राख को ही भगवान शिव अपने हाथों में, दोनों हाथों से उठा करके हाथों में मल करके भगवान शिव उस राख से होली खेलने लगे। अभी वो कुछ दिन पहले होली निकली, कहा जा रहा था ना, होली खेले मसाने में। भगवान शिव होली खेल रहे हैं, किससे? राखों से। लेकिन राख किसकी राख से? जिस मनुष्य को जलाया गया उस मनुष्य की राख से होली खेल रहे हैं भगवान शिव। माँ पार्वती ने कहा, अरे प्रभु लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे,
राख में आपको ऐसा लग क्या रहा है कि जो आप राख को अपने तन बदन पर मल रहे हो? सारे भूत भगवान शिव के पास आकर के बैठ करके कहते, प्रभु ये आप क्या कह रहे हो? होली राख से खेल रहे हो? अरे आप प्रभु होली खेलना ही चाहते हो तो रंग बिरंगे रंगों से होली खेलिए, प्रभु इस राख से होली क्या खेल रहे हो? भगवान शिव ने कहा नहीं, इस राख को तो अब हम होली पर ही नहीं, अब इस राख को तो हम हमेशा तक, जब तक ये नहीं चढ़ेगी तब तक हमारा श्रृंगार अधूरा रहेगा। और आज भी आप उज्जैन नगरी, बाबा महाकाल की नगरी में जाकर के देखो, जब तक बाबा पर भस्म ना चढ़ाई जाए तब तक महाराज बाबा का श्रृंगार अधूरा रहता है। भगवान शिव ने कहा कि इस राख को मुझे मलने दीजिए। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु इस राख में ऐसा क्या है? भगवान शिव ने कहा, जिस मनुष्य को जलाया उस मनुष्य शब्द का मैंने माँ ले लिया, और जो राख बनी उस राख शब्द का मैंने रा ले लिया, राख शब्द का रा लिया, और जो मनुष्य जला उस मनुष्य शब्द का माँ ले लिया। अरे पार्वती, जब दोनों मिलाकर के राम हो गए, और वो कौन व्यक्ति होगा जो मेरे राम को अपने तन बदन पर ना मलेगा? इसलिए इस राख में ही मुझे राम का दर्शन हो रहा, मैंने राख में ही राम को मल लिया। राख का रा, रामे आका डंडा, सारे विद्यार्थी गण बैठे। राख का रा, रामे आका डंडा, और मनुष्य शब्द का, बोलो नहीं भाया, माँ, और दोनों मिलाकर क्या हो गए? क्या हो गए? राम हो गए। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती इस राख में, इस मनुष्य की राख में मुझे राम का दर्शन हो रहा है, इसलिए मुझे इस राख को मेरे तन बदन पर मलने दीजिए। जब तक मैं इस राख को अपने तन बदन पर नहीं मलूंगा तब तक मुझे आनंद आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे राम का नाम सत्य है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वास्तविकता में यही राम का नाम हमारे साथ जाने वाला है महाराज। लेकिन आज व्यक्ति कहता है नहीं भाया, राम को नाम सत्य है ही नहीं, वो तो कुछ समय तक के लिए सत्य है। लेकिन महाराज राम का नाम सत्य है, मध्य में सत्य था, और युगों युगों तक मेरे राम का नाम ही सत्य रहेगा। और हमारे साथ भी यदि कुछ जाएगा तो क्या जाएगा? हमारे साथ क्या जाएगा? राम का नाम हमारे साथ जाएगा। राम से बड़ा राम का नाम है। मैंने अभी कहा, राम ने किसी किसी का उद्धार किया है, लेकिन राम के नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि महाराज राम का दर्शन हमने नहीं किया, लेकिन राम के नाम का जब हम दर्शन करते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। अब आप विचार कीजिए, अभी तो हमने राम के नाम का दर्शन किया, और जब राम का दर्शन करेंगे तो कितना आनंद आएगा महाराज हमें, हैं? आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए राम राम का स्मरण करते रहिए, और यही नाम हमें भव सिंधु से पार पहुंचाएगा। तो कौन कौन यहाँ पर ऐसे हैं कि जो भव सिंधु से पार जाना चाहते हैं? कौन कौन है महाराज? जो नहीं जाना चाहते वो भी लाइन में लग जाना महाराज। हो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। केवल नाम हमें भव से पार पहुंचा रहा है। अरे जब नाम में कोई शुल्क नहीं लग रहा तो बिना निशुल्क के कैंप में तो सबको आनंद आता है। जितना निशुल्क के कैंप में भीड़ लगती है ना, उतना शुल्क वाले कैंप में भीड़ नहीं लगती। इसलिए हो सके तो उसका नाम लेते रहिए। आओ बड़े भाव के साथ। ओ राम कहने से, ओ कृष्ण कहने से, ओ राम कहने से तर जाएगा, 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 राम कहने से तर जाएगा,
मेरे तन मिला बड़ी मुश्किल से मेरे तन मिला, क्या पता फिर वो क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर। पहले ही तो बड़ी मुश्किल से मिला है और मुश्किल से नर्तन मिलने के बाद भी यदि राम का नाम कृष्ण का नाम ना ले, भगवान की कथाओं का दर्शन ना करें, तो महाराज इससे बड़ी दुरुपयोग की बात और हमारे लिए क्या होगी, दुर्भाग्य की बात और क्या होगी। इसलिए हो सके तो नाम लीजिएगा, क्योंकि महाराज अभी वर्तमान समय में तो पल भर का भी भरोसा नहीं है। समय को भरोसो को नहीं महाराज, नि कदे पलटी मार जाए, नि कदे कदे गाडुरासू सिंह हार जाए। कभी कभी तो महाराज गार्डर से शेर भी हार जाता है। समय का पहिया है, समय का चक्र है, कब राजा से रंक बना दे और कब रंक से राजा बना दे, उसकी कृपा का कोई पता नहीं है, कोई पार नहीं पार सकता महाराज। इसलिए यदि हमें मिला है मानुष तन, तो राम का कृष्ण का नाम स्मरण करते रहिए। कहा सच्चिदानंद प्रभु सतघन है और सतघन स्वरूप हमें दर्शन करा रहे हैं कि वास्तविकता में देखा जाए तो राम का नाम सत्य है, इस नाम के अलावा कुछ और सत्य नहीं है महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरे स्वरूप का दर्शन भगवान श्री वेदव्यास जी कराते हैं। चित्त स्वरूप बताया जा रहा है। जिस जीव के जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में इस चित्त में परमात्मा की सुंदर छवि बैठ जाए, फिर महाराज यदि उसके जीवन में, उसके चित्त में, उसके मन में, उसके हृदय में राम कृष्ण की छवि बैठ जाए, तो संसार की कोई व्यक्ति की ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति को महाराज, उस व्यक्ति के हृदय से, उस व्यक्ति के चित्त से राम कृष्ण की छवि को हटा सके। क्यों? क्योंकि हमने अपने चित्त में उस चित्तचोर कन्हैया की छवि को बैठा करके रखा है। दूसरी तरफ देखा जाता है तो आज माताएं या कोई भी व्यक्ति हुआ, भगवान की इस छवि को अपने चित्त में न बिठा करके जिसने संसार को बनाया है उसको बिठाया जा रहा है। लेकिन हो सके तो समय से पहले संभल जाइएगा। इस चित्त में वो परमात्मा की छवि रहना चाहिए, जब जाकर के चित्त चोर कन्हैया हमारे ऊपर कृपा कर पाएंगे, हमारे ऊपर दया दृष्टि कर पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि सोने की चेन पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, सोने की चेन पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, लेकिन तुलसी की चेन को पहनोगे तो चोर की नहीं, चित्त चोर की नजर रहेगी महाराज। और जिसको चोर की नजर में रहना है वो भले ही अपने गले में एक एक दो दो तोले की चेनों को पहन लेना महाराज, और रहना सावधान है। कहा जाता है ने, सावधान रहिएगा। आप कथा में आए हैं, देखिएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई चोर बैठा होगा और आपकी चेन को हड़प करके लेकर के चला जाएगा, चुरा करके लेकर के चला जाएगा। लेकिन ऐसी चीज, हम ऐसा काम ही क्यों करें कि जो चोरों की नजर रहे। ऐसा काम हम अपने जीवन में करें कि चोर की नहीं, चित्त चोर की नजर रहना चाहिए। अब यदि आपके हाथ में है, आपको चोर की नजर में रहना है तो भले सोने की चेन पहनना, और चित्त चोर की नजर में रहना है तो तुलसी की चेन को पहन लेना महाराज। अब आपके हाथ में आपको चोर की या चित्त चोर की नजर में रहना, किसकी नजर में रहना है वैसे बता दीजिए, हैं? किसकी? चित्त चोर। अब आज से मन को लगा लेना, आज से सारी चिंताओं को छोड़ देना, आज से सारी फिक्रों को छोड़ देना और कह देना, हे गोविंद, अब ये प्रेमिका, ये आपका दास, ये आपकी दासी चिंता नहीं कर रही है, अब ये आपकी दासी चिंतन कर रही है। और वास्तविकता में देखा जाए तो ये कथा कोई चिंता का विषय नहीं है महाराज, हैं? ये कथा कोई चिंता का विषय नहीं है, ये विषय है तो चिंता का नहीं, ये विषय है चिंतन का। ये विषय मनोरंजन का विषय नहीं है कि भजन गाया, कीर्तन गाया और 2 क्षण के लिए आप नाच लिए, नहीं महाराज, ये मनोरंजन का नहीं है, हमारे मनोरथन का विषय है। जितना हो सके इसका मनोरथ किया जाए, जितना हो सके चिंता को छोड़ करके चिंतन किया जाए। क्योंकि महाराज आज हम करते ही चिंता है,
तो संसार के लोग मिलते हैं। यदि चिंतन करेंगे इस चितचोर कन्हैया का तो महाराज संसार के लोग मिलेंगे तो सही, लेकिन भटकाने वाले नहीं मिलेंगे, सतमार्ग बताने वाले मिलेंगे महाराज। हैं? आज व्यक्ति सतमार्ग नहीं बताता है। आज व्यक्ति कौन सा मार्ग भगवान के भजन का है, वो मार्ग से यदि होते भी हैं तो उस मार्ग से हटा दिया जाता है। इसलिए हो सके तो चितचोर कन्हैया की छवि को अपने चित्त में बिठा लेना, अपने हृदय में बिठा लेना। चित्त घन स्वरूप भगवान दर्शन दे रहे हैं। तीसरा आनंद स्वरूप, आनंद घन है मेरे को। और जहाँ आनंद की बात आती है तो महाराज वहाँ पर तो विद्यार्थी क्या, वहाँ पर तो जो शिक्षक लोग रहते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, वो भी असफल हो जाते हैं। जितने भी विद्यार्थी लोग बैठे हैं, हिंदी में विलोम शब्द आता है सुख का दुख या दुख का सुख। विलोम शब्द आता है ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर। विलोम शब्द आता है नास्तिक का आस्तिक। लेकिन यदि किसी ने इसका विलोपन किया हो, इसका विलोपन शब्द किया हो, उल्टा किया हो, आनंद का यदि किसी ने विलोम किया हो तो कभी आनंद का उल्टा हुआ ही नहीं है। तो किसी साधक से ही पूछ लिया गया तो फिर भैया यदि नास्तिक का आस्तिक हो सकता है, दुख का सुख हो सकता है, नीचे का ऊपर हो सकता है, तो महाराज कहीं ना कहीं आनंद का भी तो उल्टा हो सकता है। तो साधक ने कहा आनंद का उल्टा नहीं, आनंद का देखा जाए तो सीधा ही सीधा होता है। क्या? आनंद का यदि सीधा होता देखा जाए तो आनंद का होता है परमानंद, यानी आनंद थोड़ा कम और परमानंद थोड़ा अधिक हो जाता है महाराज। आनंद का कभी नीचा नहीं दिखाया गया है। आप खुद देखने वाले हो, आप खुद प्रैक्टिकल कीजिएगा। आप अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर लेता है। अपने सुख के लिए व्यक्ति महाराज बड़े बड़े महल अटारियों को बना लेता है कि हम आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। क्या वास्तविकता में देखा जाए जिसके घर में 4 मंजिला तन रही हो, जिसके पास करोड़ों की जमीन जायदाद हो, आज वर्तमान समय में देखिएगा वो व्यक्ति आनंद से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है। सुख से व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पा रहा है। कहा जाता है हमने अपने आनंद के लिए इतनी बड़ी इमारत बना ली, हमने अपने सुख बेहों के लिए, हमने अपने आनंद के लिए महाराज 1 नहीं 2 नहीं 4 पहिए की 4 गाड़ियों को ले लिया। लेकिन महाराज देखा जाता है उनके घरों में जब हम जाते हैं तो महाराज कहा जाता है जाइए देवी जी के लिए चाय लेकर के आइएगा। बाबूजी साथ में चाय की सीताराम करेंगे, लेकिन बाबूजी कहते नहीं नहीं। हम कहते क्यों बाबूजी, लीजिए ना चाय साथ में लीजिएगा, चाय की सीताराम साथ में कीजिएगा। बाबूजी कहते दीदी वही नहीं, डॉक्टर साहब ने रात ही मना करी, नहीं मना करी, रात ही मना कर दी कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपको शुगर की बीमारी, आपको थायराइड है और आपको मीठा कम खाना पड़ेगा, इसलिए मैंने चाय को कल रात से ही छोड़ दिया है। बताइए वो 4 मंजिल जिसने बना करके रखा है वो आनंद में रह पा रहा है? जिसके पास 4 पहिए की 1 नहीं 2 नहीं 4 पहिए की 4 गाड़ियां हो, महाराज वो भी घर से बाहर निकल नहीं पा रहा, गाड़ी का आनंद ले नहीं पा रहा है? जीवन में यदि सुख चाहिए, जीवन में यदि आनंद चाहिए तो आनंद आपको 4 मंजिल इमारत बनाने से नहीं आएगा। आपके जीवन में सुख 4 पहिए की 4 गाड़ियां लेने से नहीं आएगा। यदि आपके जीवन में सुख आएगा तो धन दौलत जायदाद से नहीं आएगा। आपके जीवन में यदि आनंद सुख वैभव आएगा, शांति समृद्धि आएगी तो भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन करने से आएगी। महाराज निज अनुभव अब सुनहु खगेसा और बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना हरि के भजन के बिना हमारे जीवन से कलेश जाने वाले ही नहीं है। जब तक आप भजन नहीं करोगे ना माता, तब तक दुख नहीं जाएगा। आज वर्तमान में माताएं जब बैठा करते हैं, सत्संग करते हैं घरों में, तो माताओं का सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है दीदी अब इन्हें सुखी नहीं हुआ, सुखी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सुखी जीवन व्यतीत रहने के लिए मेरे को
धन को कमा लेने से सुख नहीं आता है? धन क्या हमारे साथ ऊपर तक जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज जिस समय हमने जन्म लिया था और जब हम अपनी माँ की कोख से बाहर आए और हमें वस्त्रों को पहनाया गया, तो महाराज उन वस्त्रों में कोई जेब नहीं थी। यहाँ पर जितने मेरे बाबूजी लोग बैठे हैं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं। जब बच्चों को नन्हा सा 1 दिन का बच्चा होता है, कुछ समय का होता है, तो उस बच्चों को वस्त्र जो पहनाए जाते हैं, उन वस्त्रों में जेब नहीं होती है महाराज। होती है क्या? माताएं बैठी यहाँ पर, आप तो माँ हैं, आप तो जननी हैं? बच्चे को जब वस्त्र पहना जाते हैं, उन वस्त्रों में जेब नहीं होती है। और जब अंत समय परमात्मा के पास हम लोग जाते हैं, बैकुंठ धाम के लिए पधारते हैं, और जो हमें कफन का कपड़ा पहनाया जाता है, उस कफन के कपड़े में भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर जेब नहीं होती है। और यदि जेब वाला कपड़ा होता भी है तो उसको उतार दिया जाता है और बिना जेब के कपड़े को ढक दिया जाता है। समझ में नहीं आता, ना जन्म वाले कपड़ों में, ना जन्म वाले वस्त्रों में जेब, और अंत समय तब परमात्मा के पास जा रहे, ना वो वाले कपड़ों में जेब, उस कफन के कपड़े में जेब नहीं। समझ नहीं आता है कि इंसान जीवन भर कौन सी जेब को भर रहा है, कौन सी जेब को भर रहे हैं। उस जेब को भरने से भी सुख नहीं आएगा, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम के दास। यदि सुखी कोई है तो वो राम जी का दास सुखी है, और फिर तो कोई और सिंह सुखी नहीं हुआ। फलाने सिंह आए हैं, महाराज वो सुखी नहीं है। यदि कहा दिया जाए ना कि मोहनदास, क्योंकि वो तो दास ही राम का बन गया, इसलिए तो उसके जीवन में सुख आया है ना, इसलिए तो उसके जीवन में आनंद आया है ना, इसलिए तो उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आई है। इसलिए माताओं, यदि आप भी कथा को सुन रहे हो तो ये कथा किसी और की कथा नहीं है। इस कथा में ध्रुव प्रहलाद का चरित्र तो है, लेकिन उनकी कथा नहीं है। ये कथा यदि है तो आपके और मेरे जीवन की कथा है महाराज। इस कथा में हर प्रसंग में आपको अपना कुछ क्षण के लिए अपने आप को रख करके देखिएगा, आपको हर प्रसंगों में आप अपने आप के जीवन की कथाओं का दर्शन होगा कि वास्तविकता में देखा जाए तो ये मेरे जीवन की कथा चल रही है, ये मेरे आनंद की, मैं अपने जीवन में जो आनंद लाना चाहता हूँ उस आनंद की कथा चल रही है। आज देखा जाए तो जो व्यक्ति अपने घरों में बिना गद्दे के, बिना चारपाई के, बिना कुर्सी के नहीं बैठ पाते, देखा जाए तो वही व्यक्ति बिना गद्दे, बिना चारपाई के बैठे हैं। इसको आनंद नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके श्री चरणों में। यदि आनंद मिल सकता है तो भगवान की कथा सुन करके आपके मन में आनंद आ सकता है। इसलिए हो सके तो यदि आनंद लाना चाहो तो अपने जीवन में आनंद के लिए क्या करोगे? आज से क्या करोगे? राम कृष्ण का भजन करोगे, और राम कृष्ण का जब भजन करेंगे तो आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगेगी। और हाँ, एक बात आपको बता दूं, आनंद आता नहीं है, आनंद की अनुभूति की जाती है। अनुभूति का अर्थ कोई कोई व्यक्ति समझ सकता है, उदाहरण के दौर से समझिएगा। किसी व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को बार बार वो उसको समझा रहा था, बार बार वो तर्क वितर्क करते बंद नहीं हो रहा था। उस व्यक्ति को क्रोध आया, गुस्सा आया, और उसने बड़ी जोर से खींच करके चटाक करके चाटा मार दिया। अब वो व्यक्ति बार बार बोल रहा है, बता तुझे दर्द हुआ? जिस व्यक्ति को मारा वो गाल पर हाथ रख के कह तो रहा है कि हुआ है दर्द। वो व्यक्ति जिसने मारा वो कहता, चल तुझे वेद के पास लेकर के चलता हूँ, क्योंकि मैंने तुझे मारा ना। लेकिन वेद से क्या कहेंगे कि मारा, लेकिन तू मुझे वेद के पास चलने से पहले मुझे ये बता तेरे को लगी कहाँ पर है। किसी ने मार दिया है तो उस मारने की अनुभूति किसे लगती है? जो दर्द उसे हो रहा है, जो महसूस वो कर रहा है इसकी मार को,
वो मारने वाला नहीं कर रहा है। ऐसे ही जिस जीव के जीवन में आनंद आता है उस जीव के जीवन में भी अनुभूति अपने आप आने लगती है। आनंद आता नहीं है, आनंद की तो अनुभूति की जाती है। श्री राम जय राम। भजन करते रहिए, राम कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहिए, आपके जीवन में भी सुख शांति अपने आप आ जाएगी। हमारे साथ जाएगा तो परमात्मा का नाम। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है, सुनिए। कि इससे तो आगे, तो जो महाराज श्री जी गाते हैं कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इससे हरी
हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है
बच्चे को भी स्कूल में पहले दिन भेजा जाता है ना, तो बच्चा इतनी आसानी से नहीं बैठता है। 10 बार तो वो रोना धोना करता है, जब जा करके वो बैठता है। और यदि बैठा भी दिया जाए बच्चे को जबरदस्ती, तो वो महाराज इतनी आसानी से एक दिन में पूरा पढ़ता भी लिखता नहीं है महाराज। इसलिए आज इस परमात्मा की पाठशाला का आपका पहला दिन था, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। लेकिन कहा जाता है कि बोलने को दी जुबान तू बोलता नहीं है, बोलने को दी जुबान तू बोलता नहीं है। और आज का ना बोलना प्यारे तुझे उस दिन याद आएगा, आज का ना बोलना प्यारे तुझे उस दिन याद आएगा जिस दिन तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए आज अवसर है भजन करने का, कर लीजिए दोनों हाथ ऊंचे करके जरा।
कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि महाराज कल किसने देखा। आज तो व्यक्ति कल तो दूर की बात पल भर नहीं देख पाता, तो कल क्या देख लेगा। इसलिए भजन करते रहिए। श्री वेदव्यास जी महाराज बताते हैं, भगवान सच्चिदानंद सच्चित आनंद स्वरूप हैं, लेकिन इनका काम क्या है। विश्वोत्पत्त्यादे हेतुवे, ये विश्व की रक्षा के लिए, ये हर जीव की रक्षा के लिए उन जीवों को अपने तापों के द्वारा, किसी भी ताप के द्वारा भगवान उन जीवों की रक्षा करते हैं। 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप बताए, देहिक देविक भौतिक तापा। इन 3 प्रकार के ताप से भी यदि हमारी कोई रक्षा करता है, हमें कोई बचाता है, तो वो पार ब्रह्म परमात्मा श्री सच्चिदानंद भगवान बचाते हैं। और 3 प्रकार के ताप मनसा वाचा और कर्मणा, और यदि 3 प्रकार के पापों से भी यदि हमें कोई बचाता है, तो वो भगवान और भगवान की कथा बचाती है। इसलिए हो सके तो ना तो हम ताप करें और ना पाप करें। महाराज श्री राम जय राम जय जय राम। आज व्यक्ति पाप इतने कर लेता है कि उसके जीवन में सुख आने का कोई चांस ही नहीं रहता है महाराज। लेकिन भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु आपका काम है मेरे पापों को धोना, और इस मनुष्य का काम है पापों को करते रहना। भगवान कहते बात तो ठीक है, लेकिन 1-2 बार चलता है, रोज रोज नहीं चलता है महाराज। इसलिए हमेशा मत करते रहिए। कभी कभी गलती से हो जाए वो बात ठीक है। व्यक्ति मन से पाप करता है, अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव लेकर के आ जाए, तो समझ लीजिएगा मन से हमने पाप कर दिया है। माताओं के मन में बहुत ईर्ष्याएं चलती रहती है। वो ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, तो हम भी अब ऐसा करेंगे। ये मन में ईर्ष्या का भाव लेकर के मत आइएगा। वाचा यानी वाणी से, कभी कभी व्यक्ति अपनी वाणी से पाप कर जाता है। इतने गंदे, इतने कटु शब्द बोल जाता है, इतने अपशब्द बोल जाता है कि समझ लीजिएगा भगवान की नजर में वो भी पाप हो जाता है। इसलिए माताओं, ना तो हमें मन में ईर्ष्या ला करके पाप करना है, और ना वाचा यानी कि वाणी से पाप करना है। तीसरा कर्मणा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हो सके तो कर्म से भी अपना पाप मत कीजिए, क्योंकि आज व्यक्ति कर्म ही ऐसे कर रहा है कि उसे के लिए स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए गए हैं, और हर जीव चाहता है कि हम स्वर्ग में ही जाएं महाराज। लेकिन कर्म करोगे तभी तो स्वर्ग का दर्शन कर पाओगे, इसलिए हो सके तो अच्छे कर्म करते रहिए और कर्मों से पाप मत कीजिए। इन तीनों ताप और पापों से हमारी रक्षा करते हैं भगवान। इसलिए ऐसे सच्चिदानंद भगवान की आप और कथा का दर्शन कर रहे हैं। सच्चित आनंद यानी त्रिवेणी संगम की कथा है। मैंने आपको बताया भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। आओ बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ, आज आप लोग भी बड़े थके हुए हो, हम तो नहीं है पर आप लोग हो। कलश यात्रा बड़ी दूर तक आप नंगे पैर चल कर के माताएं कलश यात्रा में गई। आओ आज की कथा को विश्राम देते हैं। कल बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ समय अनुसार माताएं पधारे। कथा का समय है 12 बजे से, लेकिन जाने का समय शुभम भैया जी ने लिखवाया था, लेकिन हमने उसको हटवा दिया महाराज। क्यों? क्योंकि जन्म की तारीख तो डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन मरने की तारीख डॉक्टर नहीं बताते हैं। इसलिए आओगे आपकी मर्जी से तो जाओगे भी उस परमात्मा की मर्जी से। इसलिए कल आप सभी ठीक 12 बजे से कथा पंडाल में पधारे, और जैसी हरि की इच्छा होगी वैसी कथा का आप हम सब दर्शन करेंगे। आओ बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ, दोनों हाथ ऊंचे कर जाते जाते जय श्री कृष्ण भगवान से कहिए, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आओ बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ, जहाँ पर आप सभी बैठे थे वहाँ उस स्थान को प्रणाम कर कर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और जाते जाते 2 क्षण के लिए बड़े भाव के साथ प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम।
भूली राजा रामचंद्र भगवान। आओ बड़े भाव के साथ जाते जाते भी प्रभु को कीर्तन सुना करके जाएंगे। वो आती जाते यही गुनगुनाया करो, ओ राम बोला ओ राम गाया करो। आओ बड़े भाव के साथ दोनों हाथ ऊंचे कर कर ताली सेवा के साथ गाएंगे।
आपका पेट भराएगा, ना कि आप करो और हमें एनर्जी मिलती जाए, इम्पॉसिबल है महाराज। इसलिए यदि राम का नाम आप लोगे तो राम आपकी जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि राम का नाम आप लेंगे तो भगवान राम का नाम आपकी जीवन रूपी गाड़ी को भव सिंधु से पार पहुंचाएंगे, ना कि आप लोग और मेरी गाड़ी को पहुंचा दे महाराज। इसलिए एक बार यदि मैं गाऊंगी तो मुझे भव से पार पहुंचाएंगे, और आप गाओगे तो आपको, इसलिए एक बार आप सब भी गाएंगे महाराज, बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ। आती जाती आप लोगों की आवाज भी आनी चाहिए। आती जाती ही गुनगुनाया करो, और 3 जगह से अलग अलग आवाज आ रही है, इसलिए सब अलग अलग ही बोलेंगे। देखते हैं किसने कितनी अच्छी कथा को अच्छे मन से हृदय में बिठाया है हमारा। आते जाते यही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। अब थोड़ा थोड़ा सब बोल रहे हैं और बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, लेकिन जब सब मिलकर के बोलेंगे तो रघुनाथ जी हमारी जल्दी सुनेंगे। दोनों हाथ ऊंचे करके बड़े भाव के साथ। भागवत महापुराण की, बालकृष्ण लाल की, जगत जननी मैया। आओ बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ भगवान की मंगल आरती आप और हम सब मंगल में करेंगे। रत्नेश्वरे नमः। ओम चंद्रमा सूर्यो अजायतः श्रोत्रादशपर्णशोकादग्निरजायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, मिलता है तुझको प्रभु से सवारी बेबसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी ओ वेद तेरी महिमाएं संत धरे ध्यान, आनंद गुणगान करे शील निवास। वेद तेरी महिमाएं संत धरे ध्यान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, व्यास व्यास तेरी गाए में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारूं मैं गिरधर तेरी देवादिवंदनम आरभ्य आत्मादिवंदनम। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः मंत्रवस्वांजलिः हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवस्थानि धर्माण व्रतमान्या शन्नाते हनाकं महिमानः सचञ्जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। हरिः ओम तद्वृक्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम विश्वभानुदलारे च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। हरिः ओम हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखदेवा प्रचोदयात्। हरिः ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामकुलजा पाटलाब्जै ओ नागजारि नागजारि कर भील लसाल पुष्प विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्धे। नानाश्वन्द पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृणाङ्ग परिमेश्वर। उमर्षा श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोले भागवत महापुराण के वाके बिहारी लाल के राधे राधे सरकार के सुखदेव जी महाराज के व्यासी महाराज के शंकर भगवान के नंदीश्वर भगवान के दुर्गे महारानी के दुर्गे भगवान के धर्म के अधर्म का प्राणियों में सत्य भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता के जय हो। सनातन धर्म के जय हो। अपने माता पिता के जय हो। अपने अपने गुरु के जय हो। संत समाज के जय हो। अपने नगर के जय हो। ब्रह्म से बोलो जय जय श्री श्री राधे सभी लोग आरती लेके प्रसाद लेके जाएंगे रहिए। और सभी लोग आएंगे भगवत जी को प्रणाम करेंगे व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे कहते हैं कि कथा सुनने के बाद भगवत जी को प्रणाम करते हैं और व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद लेके इसके बाद में आरती और प्रसाद लेकर घर को जाते हैं सभी लोग आए